अच्छा साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में माइनस में तो होता नहीं है, जब भी होता है प्लस में होता है। साइन थीटा बराबर, अच्छा ये 5, 12, 13 वाला हो रहा है ना, 5/13 भी हो सकता है, 12/6/13 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। चलिए एक है ना, थोड़ा सा वेट कर लो। 5 cos थीटा प्लस 12 बराबर कितना है 13। तो साइन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये कर लो, दो तरीका है सर, एक हीट एंड ट्रायल का होता है और एक तरीका होता है पूरा बनाने का। तो पूरा एक बार बना लेते हैं, उसके बाद हीट एंड ट्रायल, या फिर कहो हीट एंड ट्रायल पहले चलते हैं। पहले हीट एंड ट्रायल चले। 5, 12, 13 यही दो कंडीशन हो सकता है ना। चलिए 5 गुने इसको लेके चलते हैं, अगर आ गया तो ठीक है ना, तो ये वाला होगा 5 गुने 12/13 नहीं आ रहा है तेरा, नहीं। चलिए अब इसको से चल के देखते हैं, इससे 5 गुने कितना 5/13 तय है कि हमारा जब भी उत्तर होगा तो कौन वाला होगा, नीचे वाला ना, ये वाला। साइन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है 12/13 है ना। अब सिंपल तरीका समझ लेना, कभी भी ये समीकरण आपको दिखे तो साइन थीटा का मान कितना होगा, तो 12/13। cos थीटा का मान कितना होगा, तो ये कहाँ चला जाएगा सर, इक्वल पे चला जाएगा, याद रहेगा। अगर इतना दिया हुआ है तो साइन थीटा का मान कितना होगा, cos थीटा का मान कितना होगा, अब ये निकालना है। अब डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आखिर साइन थीटा का मान 12/13 ही क्यों हुआ, 5/13 काहे नहीं हुआ। चलिए इसके लिए आते हैं। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 5/13 12/13 बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हम जानते हैं सर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान कितना होता है 1। सर ये तो कॉस थीटा के बराबर लग रहा है, तो ये कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 5/12 के। समझ में आ गया। ये साइन थीटा इसके बराबर है, तो ये साइन थीटा किसके बराबर है, अब समझ में आ गया। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा 12/13, कॉस थीटा का मान कितना होगा 5/13। कुछ और बताइएगा, पूरा समीकरण निकाल के दिखाएं, उसकी जरूरत नहीं है सर। 12 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा बराबर 5। तो बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा, 4। समझ में आ गया। बटा में कितना ले जाएंगे 5 5। तो ये भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। cos थीटा इंटू cos थीटा होना चाहिए, यानी कि 3/5 का मान कितना होगा, cos थीटा होगा। अब ठीक है, चलिए एक और।
अब बताना है साइन थीटा का मान। चलिए टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 12/5। 12/5। तो लंब का मान कितना होगा? 5। कर्ण का मान कितना होगा? 13। आंसर हो जाएगा 5/13। माइनस से क्या मतलब? देखो 13/12 सेक थीटा tan थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। अच्छा ये बताइए, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये वो tan थीटा तो ठीक है। ये 12/5 क्या है सर? तो यही ना tan थीटा है, नकाब पहने हुए है। 12/5 का है एक्चुअली में tan थीटा, और ये क्या है एक्चुअली में सेक थीटा। समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये कर्ण कहाँ आएगा? सर नीचे आएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब उसी तरीके से आइए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर अगर c है ना, तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा? cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? उतार लेना पहला। दूसरा a sec थीटा घटाओ b tan थीटा बराबर कितना है? c। चलिए tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? b/c। sec थीटा का मान कितना होगा? बाकी आप निकाल लीजिएगा। ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ और ये क्या हुआ? अब इसी के आधार पर सेक कोसेक कॉट कुछ भी निकल जाएगा। अब उसी अच्छा ये समझे कैसे हुआ? इसको नीचे लेके आया a/c क्या हो जाएगा? सेक थीटा, तब है ना सेक स्क्वायर थीटा घटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो b/c बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। उसी प्रकार से एक और होता है a कोसेक थीटा तो बताइए कॉट थीटा का मान कितना होगा सर? और कोसेक थीटा का मान कितना होगा? a/c। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ तक ना? अब ध्यान रखिएगा, इससे शॉर्ट अब नहीं हो सकता है, नहीं तो उसको उस तरफ ले जाके पूर्ण वर्ग करते हैं हम लोग, सबको साइन में बदलते हैं या सबको कॉस में बदलते हैं, तब जाके निकलता है। कौन था? ये वाला था। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर a। सेक थीटा का मान क्या होगा? क्या होगा? ग्रीक बताए हैं ट्रिप्लेट्स, 3 ट्रिप्लेट्स होता है a² + 1/2। ये क्या हो जाता है सर? कर्ण। और इसमें वो लंब है वो आधार होता है। सेक थीटा कर्ण तो ऊपर जाएगा और किसी में सर नहीं है।
आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। सर इसको पुट करेंगे इसमें तो आ जाएगा ए, बिल्कुल आ जाएगा सर। चलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा sec थीटा बराबर इतना है a स्क्वायर प्लस 1 बटे कितना 2a। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा कितना हो जाएगा आधा, तो लंब का मान कितना हो जाएगा सर, नीचे तो 2a हो जाएगा। कितना बच गया, ए बच गया। तो आप याद रखिएगा ट्रिपलेट्स कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस ए, एक ए स्क्वायर प्लस ए और कितना 2a। और नहीं तो फिर अगर आपको पूरा बनाना है तो इसको पहले किस ओर ले जाना होगा, इस तरफ ले जाना होगा, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। पूरा बनाए वो पूरा ट्राई करना सर। सड़सठ देख लो, ये ना हुआ बात। दो तरीका है सर बनाने का, एक तरीका नहीं है, दो तरीका है। एक तरीका तो हम अभी आपको बता दिए कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा का मान डायरेक्ट बता दो। sin थीटा का मान 4/3, cos थीटा का मान 5/3 और 5 cos थीटा प्लस और sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3। और निकालना किसका वैल्यू है 4 cos थीटा घटाओ 5 sin थीटा, इतना बराबर कितना मान लेते हैं x। यही x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 16 प्लस 40 sin थीटा इंटू बराबर 3 तिहाई। इधर वर्ग करिए तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा घटाओ 40 sin थीटा इंटू बराबर कितना। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 1 है समीकरण 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन जोड़िए तब दोनों को जुटेगा तो 16 cos स्क्वायर और 16 sin स्क्वायर, 16 कॉमन कर लें, अच्छा 25 कॉमन कर लें, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा। और ये तो खत्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बचा 9। दोनों समीकरण को जोड़ दिए, इतना प्लस इतना हम एक ही साथ कर दिए, cos को एक साथ, सॉरी sin cos को एक साथ, फिर यहाँ पर भी sin cos को एक साथ, और ई वाला जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अरे जोड़े हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या, जोड़ दिए हैं, देखो ऐसे देखो, ये हो गया आपका ठीक है। बराबर 9 प्लस कितना x²। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। अब क्या होगा कैंसिल ना। अब बताइए 25 तो कॉमन हो जाएगा, 25 डायरेक्ट लिख दें, 16 sin स्क्वायर थीटा 16 cos स्क्वायर थीटा 16 9 प्लस x कितना हो जाएगा सर। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 41/9। x² बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 4 है सर। बता रहे हैं शॉर्ट तरीका।
और तरीका तो है ही है, पहले उतारो तो। बनाए डायरेक्ट बनाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए प्लस में रहेगा और माइनस में ही रहेगा, है कि नहीं? माइनस में कभी भी निकालना हो, इसका मान निकालना है ना, तो इसको x मान लेते हैं, x बराबर रूट अंडर कर देना, 4 चौक 50, प्लस ही बट जाएगा तब आएगा बहुत सारा क्वेश्चन इसी पर था। तो इतना नहीं बनाएंगे सर, काफी टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा क्वेश्चन तो रेलवे में पूछा है। ये वाला देख रहे थे एनटीपीसी सब में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिटा दे।